आराधना चल रही है वहाँ, और 2 बजे से वो हमारे बीच में शामिल हो जाएंगे। और 2 बजे तक हम लोग अपनी इस आराधना में आपस में एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। 2 बजे से वो हमारे बीच में वो शामिल हो जाएंगे। कल जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, परमेश्वर हमारा आशीष देने वाला परमेश्वर है, और उसने एक वाचा बांधी सब मनुष्यों से, हमसे। और विशेष रूप से हमने कल सीखा था, समझा था कि अपनी प्रजा से, इजरायलियों से उसने एक वाचा बांधी, और कि मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा और तुम मेरी प्रजा रहोगे। और इजरायलियों को परमेश्वर उनके एक अच्छे देश में पहुंचाने का उनको वायदा किया परमेश्वर ने। एक अच्छे देश में, एक कनान देश, जहां प्रभु के वचन के अनुसार दूध और मधु की नदियां बहती, एक ऐसे देश में पहुंचाने के लिए वायदा किया, पूरी सुरक्षा के साथ। पुरानी वाचा को प्रभु ने मूसा के द्वारा, एक लहू के द्वारा उसे पक्का किया, लेकिन वो तो मात्र एक आने वाले समय में परमेश्वर की एक बड़ी योजना का हिस्सा था। इजरायलियों को परमेश्वर ने कनान देश में पहुंचाने का वायदा किया और पहुंचाया, विश्राम में पहुंचाया उनको। आज प्रभु यीशु मसीह के आने के पश्चात परमेश्वर की उसी योजना के अंतर्गत परमेश्वर हमारे बीच में एक नई आशीष को लेके, एक नए अपनी प्रतिज्ञा को लेकर, अपनी एक नई वाचा के साथ हमारे बीच में आया यीशु मसीह के द्वारा। इस हम यूहन्ना 3:16 में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अर्थात परमेश्वर की नई वाचा के अनुसार जैसे उसने इजरायलियों को कनान देश में पहुंचाया, उसी तरह परमेश्वर एक नई वाचा के अनुसार कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उससे परमेश्वर उस अनंत काल के जीवन को देते हुए अपने उस स्वर्ग के निवास स्थान में पहुंचाएगा। वो विश्राम का स्थान, जहां कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं होगी। चूंकि परमेश्वर पवित्र है, स्वर्ग पवित्र है, अपवित्रता के साथ कोई वहां नहीं जा सकता, इसलिए इस बड़ी योजना में कि मनुष्य वापस अपने स्वरूप को प्राप्त करके उस स्वर्ग राज्य का वारिस हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा इस कार्य को पूरा किया। यदि हम यशायाह 53 में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं पहले से भविष्यवाणी कर दी गई 500 साल पहले कि यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे और वो हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लेंगे। आप भजन संहिता 53, यशायाह 53 निश्चय आप पढ़ें इसको। उसने हमारे पापों, हमारे धर्मों को अपने ऊपर ले लिया, और यीशु मसीह ने इसलिए पहले से लोगों के बीच में परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रचार करना शुरू किया। परमेश्वर का राज्य, स्वर्गीय राज्य, जहां हमको ले जाने के लिए रास्ता बनाने, मार्ग बनाने यीशु मसीह आया। और यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हमारे लिए उस स्वर्ग में जाने के मार्ग को तैयार किया। लेकिन उससे पहले यीशु मसीह ने चेलों के साथ मिलकर, बैठकर भोज के समय अपनी उस योजना के विषय में चेलों को बताते हुए अपने बदन और अपने लहू की कीमत बताई।
यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का, ये सबके पापों के लिए बहाया जाता है। ये लहू एक नई वाचा है। हमारे बीच में मोनू है क्या? मोनू है इस समय हमारे बीच में? मोनू है? मोनू है हमारे बीच में? मोनू नहीं है? जिसके पास बाइबल हो मेहरबानी से निकालें, आप पढ़ें। मरकुस 14:22 से 25 पढ़ें। जो पढ़े वो अपना माइक खोल सकता है। मरकुस 14:22 से 25। किसी को मिला? खा ही रहे थे, उसने रोटी और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज में नया ना पीऊं। आमीन, हालेलुया। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो दर्शन, प्रभु यीशु मसीह की जो योजना, परमेश्वर का राज्य, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जो हुआ, मात्र हमें चंगाई देने के लिए नहीं, रोग बीमारी से चंगाई देने के लिए नहीं, या हमें दुनिया की आशीषों के लिए नहीं, परंतु हमें परमेश्वर के राज्य में शामिल करने के लिए और उस राज्य का वारिस बनाने के लिए यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया। और उस लहू को प्रभु ने कहा बहुतों के लिए। यदि हम अन्य जगहों पर पढ़ेंगे तो वहां आपको मिलेगा बहुतों की पापों की क्षमा के लिए। अर्थात यीशु मसीह का लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया, ताकि यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने से हमारे पाप क्षमा हो जाएं, जैसे अभी हमने गीत में सुना। एकमात्र पापों की क्षमा करने का जरिया आज यीशु मसीह का लहू है। और वो कैसे कार्य करता है? यदि हम रोमियो 3 में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह का लहू विश्वास करने से क्रियाशील होता है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, जब हम यीशु मसीह के हाथों में अपने जीवन को सौंप देते हैं, जब हम अपने पापों का प्रायश्चित कर लेते हैं, तो यीशु मसीह का लहू हमारे लिए कार्य करना शुरू कर देता है। हमारे पापों की क्षमा हो जाती है। हम पापी जीवन से आशीषित जीवन में आ जाते हैं। हम एक साधारण मनुष्य से हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और हम स्वर्ग राज के वारिस बन जाते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। इसलिए बहुत कीमती है वो लहू। और यीशु मसीह का लहू ही हमारे लिए एक नई वाचा का एक एक जो नई वाचा को पक्का करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि मेरे स्मरण के लिए ऐसा किया करना। अर्थात आज जो हम प्रभु भोज में शामिल होने जा रहे हैं, यीशु मसीह के उस बलिदान को स्मरण करते हुए जो उसने हमारे पापों की क्षमा के लिए बहा दिया। वो देह जो हमारे पापों के दंड के कारण जो रोग और बीमारी से पीड़ित होती, उसके क्षमा के लिए, रोग बीमारी से तकलीफों से छुटकारे के लिए वो देह यीशु मसीह ने अपनी दे दी और अपना लहू दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश ना हो, अनंत जीवन परमेश्वर के राज में शामिल हो। लेकिन जरूरत है प्रायश्चित, अपने गुनाहों को मान लेना,
अपने कामों को मान लेना। प्रभु, हम यदि पढ़ेंगे पहला यूहन्ना में, तो वहाँ पहले अध्याय में वहाँ लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो हम दुनिया में रहते हैं, बहुत सी गलतियां हमसे होती, बहुत से पाप हमसे हो जाते, बहुत कुछ हम परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध काम कर देते, हमारे स्वभाव से, हमारे कार्यों से, हमारे सोच विचार से। लेकिन प्रभु का एक आश्वासन है हमारे लिए कि जब भी ऐसा हो, हम अपने पापों को मान लें, प्रायश्चित करें, और यीशु मसीह का लहू हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है। प्रियो, आज जब इस बेस में हम शामिल होने जाएंगे, अभी प्रभु के दास आके हमको समझाएंगे सब कुछ, लेकिन मैं इससे पहले चाहता हूं हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने आप को तैयार करें इस समय। क्योंकि यदि हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 11 में, पहला कुरिन्थियों 11 में यदि हम पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसके 27 पद से मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल हैं, रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमें हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हमें संसार के साथ दोषी ना ठहराए। लेकिन जब हम मेज के पास आते हैं, अपने आप को जांच ले, अपने आप को जांच ले। प्रभु का वचन कहता है ये आशीष का कटोरा है, ये आशीष की मेज है। लेकिन उचित रीति से जब हम इसको स्वीकार करते हैं, आशीष की मेज है। लेकिन यदि हम अनुचित रीति से इसको स्वीकार करेंगे, यही चीज हमारे लिए श्राप बन जाती है। प्रभु का वचन कह रहा, मैं नहीं कह रहा। यदि अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। इसलिए बहुत से रोगी हैं। इसलिए प्रियो, थोड़ी देर अपने आप के जीवन पर विचार करें, अपने जीवन में से उस सारी बातों को निकाल के किनारे कर दें जो कहीं भी हमें प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध में ले जाती है। परमेश्वर ने सारी आज्ञाओं को एक बात पे बांध दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रेम, और वैसे ही आपस में अपने पड़ोसी से और आपस में प्रेम रखें। सारी आज्ञाओं का सार यही है, यीशु मसीह ने बताया, प्रेम। इसलिए अपने आप को प्रभु में समर्पित करें। यदि कुछ भी, कहीं भी, किसी के लिए भी हमारे मन में कोई थोड़ी सी भी गड़बड़ी है, खटास है, इसी समय प्रभु से माफी मांगे। किसी ने हमारे साथ कुछ गड़बड़ की है, उन्हें क्षमा कर दें। प्रभु से संबंध अच्छे करने के लिए क्षमा कर दें, और अपने आप के लिए भी प्रभु से क्षमा मांग लें। अपने को साफ करके, अपने मन को साफ करके, प्रभु में समर्पित होके इस मेज में शामिल हो। ये मेज आज हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण बनने जा रही है। हमारी परिस्थितियां बदलने जा रही है, हमारे हालात बदलने जा रही है, हमारे शरीर को बदलने जा रही है, हमारे डेस्टिनेशन को बदलने का वायदे को पक्का करने जा रही है। यीशु मसीह का लहू हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है। अपने आप को थोड़ी देर समर्पित करें और मन में प्रार्थना करें। मैं आपको थोड़ा टाइम देना चाहता हूं, शांति से सब लोग थोड़ी देर अपने मन में प्रार्थना करें। जबकि हम लोग अपने मन में प्रार्थना करेंगे, यदि शिवा यहाँ पे मौजूद है हमारे बीच में, यदि शिवा मौजूद है, हालेलुया, हालेलुया, शिवा है हमारे बीच में, शिवा। जी जी चाचा। हाँ, जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं, इस समय हम लोग सब अपने आप को समर्पित करें।
थोड़ी देर प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए। बाकी सब अपने माइक को बंद रखेंगे, शिवा अपने माइक को खोल के रखेंगे। अपने हृदय में थोड़ी देर अपना समय प्रभु के साथ देते हुए अपनी गलतियों, अपने पापों के लिए क्षमा मांगे। बहुत दयालु है हमारा परमेश्वर, सब भूल जाता है, वो पीठ के पीछे फेंक देता है हमारी गलतियों को। उद्याचल हस्ताचल से जितनी दूर वो हमारे अपराधों को कर देता है हमारे जीवन से। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे परमेश्वर हम पर दया करता है। थोड़ी देर अपने आप को समर्पित करें। जबकि शिवा इस गीत को गाती हैं, हम लोग अपने आप को समर्पित करें, उसमें इसके लिए अपने आप को तैयार करें, अपनी गलती, अपनी गुनाहों के लिए क्षमा मांगे, क्षमा मांगे। प्रभु जो कुछ भी मेरे गल में, जैसे अभी हमने भजन संहिता 51 में पढ़ा, दाऊद कहता है जो कुछ मैंने तेरी दृष्टि में किया बुरा किया। भजन संहिता 51 में दाऊद क्षमा मांगता है अपने लिए। प्रभु मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आज हमारी भी यही प्रार्थना हो, प्रभु हमारे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से, एक अच्छी आत्मा, प्रेम करने वाली आत्मा। हम लोग सब अपने आप को प्रार्थना में ले जाएं। शिवा इस गीत को गाएंगी, हम लोग प्रार्थना करते रहे, मन में अपने आप को तैयार करें। माइक ऑन कर ले शिवा। शिवा माइक ऑन कर ले। हम लोग सब प्रार्थना में रहे।
सलीब मैं उठाऊं, आरज़ू मेरी, आरज़ू मेरी, बस हमें आशिकाओं सहने से पहले मैं शाम को मनाऊं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु बहुत आशीष दे तुमको शिवा, और आने वाले दिनों में सचमुच प्रभु तुम्हें बहुत उपयोग करने जा रहा है। Praise the Lord. इस गीत के द्वारा Praise the Lord. हम सबने आशीष पाई है। हम लोग सब अपने को प्रार्थना में बनाए रखें। सब लोग प्रार्थना में अपने आप को समर्पित करें। थोड़ी देर अपने को प्रार्थना में समर्पित करें। अपने आप को उंडेल दे प्रभु के सामने। प्रभु के वचन में अभी हमने पढ़ा भजन संहिता 51 में, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जब हम परमेश्वर के सामने अपने को लेके जाते हैं, हम को अपने आप को देखने की और जांचने की जरूरत होती है। पवित्र परमेश्वर है और हम उसके सामने पवित्र नहीं ठहर सकते, कभी भी नहीं ठहर सकते। केवल यीशु मसीह का लहू है जो हमें पवित्र बनाता है। इसलिए इस समय अपने आप को पवित्र लहू से अपने को साफ करें। अपने मन से वो सारी चीजें जो कहीं भी हमारे मन के किसी कोने में हैं, उन्हें निकाल दें। भाई बहन, माँ बेटे, पति पत्नी, कहीं भी कोई ऐसी बातें हैं जो एक दूसरे के लिए गलत सोच है मन में, निकाल दें उसे और प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास हमारे बीच में आने वाले हैं। उससे पहले हम अपने आप को तैयार करें, और इस तैयारी के समय पे मैं निवेदन करूंगा जेरी से वो प्रार्थना में अगुवाई करें। जेरी, प्रार्थना में अगुवाई करें आप। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। है प्यारे बाप आसमानी, तेरे पास आते हैं खुदावंद। अपने टूटे हुए दिलों को लेकर के तेरे पास आते हैं परमेश्वर। तू जानता है परमेश्वर, तेरा वचन भी कहता है कि हम सब पापी हैं और पाप का मोल जो है मृत्यु है परमेश्वर। हम तेरे नजदीक आना चाहते हैं परमेश्वर, से मृत्यु से बचने के लिए खुदावंद, क्योंकि तू हमारा जीवन दाता है। तू अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। हम रोज खताएं करते हैं परमेश्वर, वो गलतियां जो तुझे पसंद नहीं आती। हमारे मनों को परमेश्वर हम हल्का करने के लिए तेरे पास आते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। ऐ हमारे खुदाबंद, तू हमारे दिलों को जानता है। हमारी जो कोशिश है कि अपने आप को हम तेरे समान पवित्र कर सकें परमेश्वर, उसमें हमारा साथ दे। हमारी प्रार्थनाओं को सुन परमेश्वर, हमारी मदद कर, क्योंकि तेरे बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक तेरी आशीषें हमारे ऊपर ना पड़े परमेश्वर, जब तक तू अपना हाथ हमारे ऊपर ना रखे, हम चाहे जितने प्रयत्न कर लें, जितने कोशिशें कर लें, खुदा हम पाप रहित नहीं हो पाएंगे। हमारी प्रार्थनाओं को सुन खुदावन, कि भाई भाई से बैर ना करे परमेश्वर। तूने तो यहां तक कहा है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो, लेकिन हम आज की डेट में अपने पड़ोसी को जानते भी नहीं परमेश्वर।
तूने ये भी समझाया है कि हमारा पड़ोसी कौन है। हर एक व्यक्ति जो हमारे आसपास है, सामने है, जिसको हम जानते हैं, जिसको हमारी सहायता की आवश्यकता है, जिसको दो प्रेम भरे वचन बोले जाने की आवश्यकता है परमेश्वर, तूने बहुत डिटेल में जाकर के समझाया है कि कौन है हमारा पड़ोसी। लेकिन आज हमारे संबंध आपसी और तेरे साथ दोनों ही बिगड़े हुए हैं परमेश्वर। इन संबंधों को सुधारने की हमारी कोशिशों को परमेश्वर तू कामयाब कर। जब तेरे साथ हमारा संबंध सुधरेगा परमेश्वर, तब हमारी जान पहचान वालों के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे माँ बाप के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ, हमारे दोस्तों और मित्रों के साथ भी हमारे संबंध अवश्य सुधरेंगे परमेश्वर। हम रोष को लेकर ना सोएं, ये तेरा वचन बताता है। हम क्रोध को लेकर ना सोएं। सूर्यास्त होने से पहले क्रोध को हटा दें। जब हम आज तेरे पाक भोज में जाने वाले हैं परमेश्वर, तेरे दास के साथ, तो परमेश्वर होने दे कि हम सारी खामियां जो हमारे दिल में हैं, मनों में हैं, दिमाग में हैं परमेश्वर, उनको हम दूर कर सकें। सारी बुरी बातें जो हमारी आदतों में हैं, हम उनको दूर कर सकें। हम उस साफ और पवित्र मन के साथ उस पवित्र भोज में शामिल हों परमेश्वर, जैसी तेरी इच्छा है। हम अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं। हमारी गलतियों के लिए हमें माफ कर। हम जानते हैं परमेश्वर, एक दिन में हम अपने ऊपर सुधार नहीं कर सकते, लेकिन तू हमें आशीषित कर कि हम वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और हम प्रयत्न करते रहें। प्रयत्न करने में हम आलसी ना बने और धीरे धीरे परमेश्वर हम उस पवित्रता में उतरते जाएं, वैसे ही पवित्र होते चले जाएं जैसा कि तू है। तेरा वचन कहता है कि पवित्र बनो जैसे तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। तो हम जानते हैं परमेश्वर कि ये पॉसिबल है, ये संभव है, ये हो सकता है, लेकिन तेरी नजदीकी में बने बगैर नहीं, तेरा साथ बनाए बगैर नहीं, तेरे वचन में जाए बगैर नहीं, तेरी इस मंडली के संग बने बगैर नहीं। हमें प्रेरित कर परमेश्वर कि हम उन लोगों को जो तुझे नहीं जानते, जो पाप में डूबे हुए हैं परमेश्वर, उनको भी तेरे समीप लेकर के आ सके, चाहे वो हमारे घर के लोग हैं, चाहे बाहर के लोग हैं। प्रार्थना मिलाते हैं सभी उन टूटे मनों को परमेश्वर, जो किसी ना किसी वजह से टूटे हुए हैं। प्रार्थना मिलाते हैं तनुका के परिवार को परमेश्वर, उनके टूटे मनों को तेरी शांति मिले। उन्होंने अपनी बेटी खोई है, अपनी बहू खोई है। ऐसे और भी बहुत परिवार हैं जिन्होंने अपने सगे संबंधी खो दिए हैं। उनके टूटे मनों को भी तेरे पास लेकर के आते हैं। तू अपनी उस शांति से परमेश्वर, जो हमारी समझ से परे है खुदावंद, वो शांति उनको प्रदान कर, क्योंकि वो शांति केवल तेरे ही पास है। मेरा स्नेह परमेश्वर, तेरा प्रेम हम सबको मालूम है। हम पापी हैं, फिर भी तू हमसे प्रेम रखता है। हम पापी हैं, तू हमारी भलाई चाहता है। हम पापी थे जब तूने अपने बेटे को क्रूस पर चढ़ा दिया हमारे लिए। हम उस पाप से निकल नहीं पाए, तेरी नजदीकी में बढ़ते जाएं, इंडिविजुअली और एज ए फैमिली, एकजुट होकर के खुदा, हम तेरी भेड़ें हैं। अपनी भेड़ों को तू आगे लेकर के चल। हमारी रक्षा कर परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमारी विनतियों को सुन खुदावंद। और जब कभी ऐसा हादसा होता है कि परमेश्वर जो हम चाहते हैं वो पूरा ना हो,
परमेश्वर हमें निराशा से बचा, क्योंकि तू आत्मज्ञानी परमेश्वर, तू सब कुछ जानता है, तुझे मालूम है क्या भला है क्या बुरा है। शायद जो हम मांगते हैं वो तुझे मंजूर नहीं, कभी कभी तू हमारी प्रार्थनाओं को नकारता है, लेकिन उसमें भी तेरी भलाई छिपी होती है, तेरी अच्छाई छिपी होती है। हम उस समय तुझसे क्रोधित ना होए, हमारे मनों में शंका ना उत्पन्न होए कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, जब सारा घर परिवार तुझसे किसी व्यक्ति की, उस बच्ची की जान मांग रहा था वापस परमेश्वर, लेकिन तुझे मंजूर ना था, तूने उसको अपने पास बुलाया, क्योंकि तू जानता है कि क्या बेहतर है, किस चीज में हमारी भलाई है। हमारी मदद कर परमेश्वर कि हम अपने विश्वास में बने रहें, हम टूटे नहीं परमेश्वर, और उस विश्वास में जो तुझ में है, तेरे पवित्र पुत्र में हम रखते हैं परमेश्वर, उस विश्वास को अभी भी हम लेकर के बहुत उन दुखी जनों के साथ मिल करके उन्हें तेरे नजदीक ला सकें। हमारे मनों को हल्का कर खुदावंद, हम तुझे और करीब से जान पाए, समझ पाए, उन भेदों को जो हम जानना चाहते हैं परमेश्वर, हमारे सामने तू खोल परमेश्वर। होने दे परमेश्वर कि तेरी पवित्र आत्मा का हमें वास हो और हम तेरी मर्जी को समझ पाए, जान पाए। आज की इस इबादत को, आज के इस पवित्र भोज को परमेश्वर तेरे प्यारे बेटे के हाथों में सौंपते हैं एक बार फिर, जिसने वो रोटी तोड़ करके हमको खिलाई है परमेश्वर, और जो दाखरस हमको पिलाया है, जो उसका लहू है और जो उसका शरीर है। हमें पवित्र होने में हमारी मदद कर, सहायता कर। सब कुछ तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। बबलू भाई माइक ऑन कर लीजिए, आपका ऑफ है। प्रभु के दास हमारे बीच में आ गए हैं, रेवरेंड डॉक्टर सरबजीत हर्बट। उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को मान के वो हमारे बीच में हैं, और इस अहम इबादत में, सुनाई नहीं दे रहा बबलू। इस अहम इबादत में वो हमारे बीच में उस सेवा को करेंगे जो इसके लिए आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। थोड़ा सा गड़बड़ी है हमारे माइक में, उसके लिए क्षमा करें, आज कुछ गड़बड़ी हो रही है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि आगे की आराधना हमारी प्रभु मदद करेगा। तो हम आगे आपका स्वागत करते हैं, प्रभु के दास को हम लोग स्वागत करते हैं, और चलिए हम आ उनके गए। जय यीशु। हाथ में अपने आगे की सभा को सौंपते हैं। हाँ बबलू भाई, अंकित, सबका जी। वो माइक म्यूट वहीं से कर दो सबका, तो हाँ, फिर यहाँ वो से सबका माइक म्यूट कर दें। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। हाँ, हमारी आवाज आ रही है अंकित, क्लियर है? सामने ओके, प्रेज गॉड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस पारिवारिक सभा में, और सभी ये हमारा विश्वास है कि भाई बबलू के हम भी परिवार के हिस्से हैं, और आप सभी हमारे भाई बबलू के खानदान से जुड़े हुए हैं। तो ये एक खानदानी मीटिंग है, पारिवारिक मीटिंग है। जिस प्रकार से जो यहूदी समाज था, उनमें अलग अलग गोत्र के लोग अपने साथ परिवार में भी संगति किया करते थे, जो 12 गोत्र के लोग हैं, लेकिन एक साथ मिलते थे तो वो इजरायली यहूदी होकर के परमेश्वर की आराधना स्तुति करते थे। सबसे इससे पहले कि हम शुरू करें, आप लोग काफी देर से लगे होंगे, हमारी एक दूसरी मीटिंग थी, तो इसलिए हमको आने में थोड़ा सा देर हो गया, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। कि आप लोग मेहरबानी से ये अपना
ऑफ रखेंगे तो अच्छा रहेगा, तो सुनने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर एक माइक ऑन हो जाता है ना बीच में, तो नॉइसेस डिफरेंट काइंड की आपके माइक में उसमें स्पीकर पे आने लगेंगी। तो जैसा कि हमको निर्देशित किया गया था, और कि आज एक विशेष सभा में हम लोग सम्मिलित होंगे, और ये सभा जो है वो होली कम्युनियन की है, पवित्र भोज की सभा है। और ये बहुत ही प्रभु के द्वारा ठहराई हुई एक विधि है, जिसको अक्सर लोग या ऐसा सोचें कि क्रिश्चियंस जो है इसको बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही गंभीर एक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ठहराई गई विधि है। तो 1 मिनट हमको ये बता दें कि कितना 30-40 मिनट का समय है, आधे घंटे का, तो फिर वैसे ही हम फिर कम्युनियन में भी हमारा जो टाइम है वैसे 3 बजे तक का, वैसे आपके मतलब टाइम की कोई वो बात नहीं है, आप अच्छा, अपना 3 बजे समय तक ले ठीक है, सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। जी। ये हाँ, माइक ऑफ कर लो अपना अंकित, माइक उनका ऑफ कर लो। हाँ हाँ, थैंक यू। तो ये वही ग्रुप है जिससे पिछली बार हम लोग मिले थे, और हम लोग ने परमेश्वर के वचन से कुछ देखा था, सीखा था, और बहुत ही अच्छा होता है। जैसा वचन में लिखा है कि क्या ही उत्तम बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें, इससे कि परमेश्वर का आत्मा, उसकी अनॉइंटिंग जो है वो हमारे घर परिवार में फ्लो करती है। इससे पहले कि हम लोग होली कम्युनियन में जाएंगे, कुछ बातों को हम जरूर आपके सामने रखना चाहेंगे। कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इस महामारी में, ये महामारियां ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग के जनरेशन में है। अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे, पुराने समय के रिवाइवल्स को पढ़ेंगे, तो ऐसा लगता है कि हर एक 100 साल, 150 साल के बीच में इस प्रकार की महामारी आती रही है, जिसे हम लोग पेंडेमिक हैं। लेकिन आज के इस महामारी और पिछले वर्षों में, सालों में, सदियों में आई हुई महामारी में एक बहुत बड़ा अंतर है। और ये अंतर ये है कि आज जो महामारी है वो एक ग्लोबल है। मतलब आज संसार के पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है कि आज शाम को यहाँ है, सवेरे किसी और देश में है। तो इसलिए इसका प्रभाव आज सारे संसार पे एक साथ पड़ा है। पहले की जो महामारियां आती थी वो भी बड़ी भयानक आती थी। हमारे देश में भी हम लोग ने सुना है कि किस प्रकार से हैजा आ जाता था, या और भी कॉलरा जिसे कहते हैं। ऐसी बहुत सी महामारियां आई हैं, लेकिन वो बहुत ही लोकलाइज रहती थी। एक गांव में हुई तो पता चला पूरा गांव साफ हो गया। लेकिन आज हम लोग जिस समय में रहते हैं, वो महामारी पूरे संसार पे उसने अपने प्रभाव को दिखाया। कलीसिया का इतिहास ये भी बताता है कि जहां जहां महामारियां आई, तो उस महामारी के बाद परमेश्वर के सेवकों के द्वारा उस स्थान पे एक बहुत बड़ी आत्मिक जागृति भी आई है। ये भी एक सत्य है। आत्मिक जागृति का मतलब ये है, आत्मिक जागृति का मतलब ये है कि लोग पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपने जीवन में वैसे ही अनुभव करने लगते हैं जैसा कि पहली सदी की मंडली में हुआ था। यीशु मसीह के उस वायदे के अनुसार जो उसने प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 8 पद में कहा। अगर इसको समय को बचाते हुए वहां पे यीशु मसीह ने कहा कि देखो भाई, तुम जाकर के यरूशलेम में ठहरे रहना, और परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा के अनुसार जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और जब सामर्थ पाओगे तो तुम मेरे जी उठने के गवाह ठहरोगे। और उनकी गवाही ये थी कि आज सारे संसार में, हम लोगों के घर गांव में भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंच गया, और हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। ये प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है। तो ये रिवाइवल आया दूसरे एक्ट्स यानी कि प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय के 4 पद में, जब वो इकट्ठे प्रार्थना कर रहे थे। तो अरे भैया घंटी, हाँ, तो जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय के 4 पद में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा उतरा,
ये पहली बार, एक बार ऐसा हुआ कि यीशु मसीह जब यहाँ से गए तो पवित्र आत्मा आया, और जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो सारे 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए। और उसके बाद इस मंडली की, इस कलीसिया की शुरुआत इस संसार में बढ़ती गई, और ये सुसमाचार फैलता गया। पवित्र आत्मा से जब लोग भरते थे तो वहां पर अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म, चमत्कार होने लगे, और इसको देख करके लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। कोई भी आज संसार में प्रभु यीशु मसीह की आप फिलॉसफीज को बात करें, उसकी टीचिंग्स को बात करें, कहेंगे हाँ भाई हमारे पास भी है, हमारे भी ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है, हाँ वो भी सत्य की बातें हम लोग भी सुनते आए हैं। लेकिन जब तक कि संसार चमत्कार नहीं देखेगा तब तक वो नमस्कार भी नहीं करेगा, ये एक सत्य है। और यही काम पवित्र आत्मा ने प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 4 पद में पूरा किया, और आज हम सब प्रभु यीशु मसीह के उस जीवन को, अनंत जीवन को पा लिए। तो अंत के समय में अब क्या होने वाला है? अंत के समय में भी एक बहुत बड़ी आत्मिक बेदारी आने वाली है, इसलिए हमें डरना नहीं है। ये जो कोविड है, इससे भय नहीं खाना। भय नहीं खाने का 2 कारण है। सबसे पहला कारण ये है कि हम जो प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, हमारे ऊपर मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि हम मृत्यु को पार करके यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 24 पद के अनुसार जीवन में प्रवेश कर गए, तो करेंगे नहीं। ये आश्चर्य कर्म, चमत्कार हमारे जीवनों में, आपके जीवनों में भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते समय आपने, हाँ कुछ लोग बाइबल खोल रहे हैं, जरूर, बहुत अच्छा। यूहन्ना उसके 5वें अध्याय के 24 पद को देख लें, कोई पढ़ लेते। भय ना खाने का पहला कारण क्या है? हालेलुया। हम ही खोल के पढ़ सकते हैं क्या उतनी देर में? कोई पढ़ लेगा तो उस बीच में अच्छा है। यूहन्ना, जीसस। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जी, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, हाँ अनंत जीवन उसका है, हाँ और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, हाँ, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हाँ। तो मृत्यु से हम लोग पार हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तब आनंद जीवन को पाएंगे। बहुत से लोग स्वर्गवासी होने के चक्कर में रहते हैं, मसीही लोगों की बात करते हैं, बीमार हैं, दुख में है, तकलीफ में, सोचते हैं कि जब वहां जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे तो सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है। स्वर्ग हमारा ठिकाना नहीं है। स्वर्ग परमेश्वर ने अपने लिए बनाया है, इसको समझ लें। पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है, तो हमें स्वर्गवासी वाला माइंडसेट नहीं रखना है कि जब वहां जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, प्रभु हमें वहां पे चंगाई दे देगा, वहां पे हमारी छुटकारा दे देगा, वहां पे सब कुछ अच्छा रहेगा, वहां हालेलुया गाएंगे, वहीं पे सब लोग रहेंगे। ऐसा नहीं है। स्वर्ग मनुष्य के लिए एक गेस्ट हाउस की तरह होगा, वो लोगों जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह की मंडली इस कोविड के बाद, यीशु मसीह की मंडली स्वर्ग में उठाई जाएगी। 7 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ वो स्वर्ग में रहेगी, और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि भाई चलो, अब स्वर्ग का समय तुम्हारा पूरा हो गया है। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में पहले चले गए हैं, उन सबको लेकर के प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम से, जहां आज आतिशबाजियां हो रही हैं और इस बात की एक संकेत दे रही है कि यीशु मसीह की बारात स्वर्ग से निकलने की तैयारी कर चुकी है। तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में आपको हमेशा के लिए नहीं रखेगा। स्वर्ग की चिंता छोड़ दें, चिंता करें इस पृथ्वी पर रहने के लिए। स्वर्ग से 7 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली को इसी पृथ्वी पर यरूशलेम में ले आकर के रखेगा, और इस पृथ्वी पर ही 1000 साल का राज होगा, और फिर एक नई पृथ्वी बनाई जाएगी, जैसा कि 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी ये पृथ्वी जो बेकार हो गई है, ये सब बदल जाएगी, और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी को नया बनाएगा, एक नए संसार की शुरुआत होगी। तो अंतिम में हमें यही रहना है।
डरना इसलिए नहीं है क्योंकि हम मौत के बंधन से छूट चुके हैं, मौत से हम पार हो चुके हैं और अनंत जीवन में प्रवेश कर गए। तो यहाँ है वहां है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, पौलुस ये कहते हैं हमारा इस पृथ्वी पर रहना जो है वो लाभदायक है परमेश्वर के राज्य के लिए। इसलिए वहां तो चले गए तो आराम से हैं ही, नो डाउट, लेकिन इस पृथ्वी पर विश्वासियों का रहना जो है वो परमेश्वर के राज्य के लिए लाभदायक है, जरूरी है। हम विश्वासियों को भला चंगा, और उसने कहा है कि मैं तुम्हें दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। उसकी सारी प्रोमिसेस हमारे जीवन, हमारे परिवार के लिए हैं, और परमेश्वर ने हमें लॉन्ग लाइफ की आशीष दी है। ऐसा नहीं है कि कोई बीच में से चला गया और हम लोग प्रार्थना में सुन लेते हैं कि अरे प्रभु तूने दिया, तू ही ने ले लिया। प्रभु जो है वो समय से पहले नहीं लेता है। चोर इसलिए आता है कि चोरी करे, घात करे और नाश करे, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया है कि वो आपको जीवन दे, बहुतायत का जीवन दे। और भजन संहिता 91 के 16 पद में लिखा है कि एंड आई विल सेटिस्फाई यू विथ अ लॉन्ग लाइफ, और अपने उद्धार के दर्शन को दूंगा। तो हमें और आपको इस बात को, परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बनानी है कि परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में भले चंगे तगड़े मजबूत आत्मा से भरे वचन में भरे रहें, जिससे कि हम परमेश्वर के राज्य के शुभ समाचार को फैला सकें, उन तक पहुंचा सकें जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अभी तक नहीं जाना है। हालेलुया, आमीन। तो भय का, हमारे भय इज अ स्पिरिट, जो फियर है वो एक स्पिरिट है शैतान की। और इसीलिए संत पौलुस तीमुथियुस में कहते हैं कि आई हैव नॉट गिवन यू द स्पिरिट ऑफ फियर। उसने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, क्योंकि जब भय की आत्मा, जहां पे हमने इतने ज्यादा व्हाट्सएप मत देखा करो, इतने टेलीविजन मत देखा करो, इतने न्यूज मत सुना करो, इतना पजेस ना हो जाओ इस वायरस के नाम से। प्रभु के वचन से अपने हृदय को भरें, अपनी सोच को, सब कुछ माइंड से कवर्ड होता है। अगर आपने उद्धार पा लिया है तो प्रभु का वचन कहता है कि देखो मैंने तुम्हें भय की नहीं लेकिन सामर्थ की, प्रेम की और संयम की आत्मा दिया है। जितने भी हमारे देश के कानून बताते हैं कि ऐसा मास्क पहनना है और घर में दूरियों को बना, वो सारी चीजों को, लॉ को मानना चाहिए, हमें सुरक्षित रहना चाहिए। यीशु मसीह की परीक्षा जब हो रही थी तो ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ऊपर से कूद गया, शैतान ने बोला कि अरे हमको स्वर्गदूत बचा लेंगे। नहीं, उसने हमें विवेक दिया है, हमें बुद्धि दिया, हमें समझ दिया है। हमें अपने आप की सुरक्षा रखनी है, लेकिन भय को नहीं लाना है, क्योंकि जब भय की स्पिरिट आएगी, स्पिरिट ऑफ फियर जब आएगी, तो हमारे अंदर का जो विश्वास है वो खत्म हो जाता है। डायरेक्ट है, एक ही रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे। चाहे फियर रहेगा, चाहे वो फेथ रहेगा। फियर रहेगा तो शैतान की आत्मा काम, शैतान का काम। ये जो कोविड है, ये जो महामारी है, ये शैतान की ओर से, परमेश्वर की ओर से कतई नहीं है। तो चोर इसलिए आता है कि चोरी करे, घात करे, नाश करे, लेकिन हम लोगों को परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहना है। प्रकाशित वाक्य 12 के 11 में लिखा है कि बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब, यीशु मसीह का जो लहू बहाया गया, मेमने का जो लहू बहाया गया है, वो केवल हमारे पापों की क्षमा के लिए नहीं बहाया गया। एक बार जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारे पाप धुले हैं, कि हम नए बना दिए गए हैं, अब हम लोग पापी नहीं बने हैं। अगर आज भी यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हम पाप में बने हैं, तो उस परमेश्वर, महान परमेश्वर और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बड़े क्रूस के बलिदान, उसका संसार में आने का कोई भी फायदा नहीं है। आज बहुत से विश्वासी लोग जो है यही दुआ करते हैं, प्रभु हम तो बहुत बड़े पापी हैं, हमने तो बहुत गलत किया है। अरे थे, लेकिन अब यीशु मसीह में आ गए तो अब धर्मी नहीं बनेंगे। मसीह पर ला ईमान लोग धर्मी बन जाते हैं। धर्मी के बाद बड़े धर्मी और छोटे धर्मी नहीं होते हैं। जैसे घर में बच्चा पैदा होता है, वो लड़की होता है या लड़का होता है, तो या आप पापी हैं या धर्मी हैं। पापी थे जब संसार में जन्म लिए, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन यीशु मसीह की जब उस क्रूस की सामर्थ्य पर विश्वास किया है, ये सबसे मुख्य चीज है कि क्या हमने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार
कर्ता मुक्तिदाता ग्रहण किया है, माना है और अपने विश्वास का अंगीकार किया है कि नहीं, यही सबसे बड़ी बात है, मुख्य चीज यही है। और यदि हमने विश्वास कर लिया है तो अब हम पापी नहीं हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन हम अब धर्मी बन चुके हैं। क्यों बन गए हैं? क्योंकि हम अपने परमेश्वर पिता की सामर्थ और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। उसका लहू, यीशु का लहू ना केवल हमारे पापों से हमें छुटकारा दिया है, छुड़ाया, लेकिन उसने हमें एक नया जीवन दिया है और उसके लहू के द्वारा हमारे जीवन की सुरक्षा दी जाती है। 12 के 11 में लिखा हुआ है प्रेरितों के काम कि यीशु मसीह मेमने का लहू, जो आज हम लोग ये लहू लेने जा रहे हैं, वी मस्ट नो द पावर ऑफ दिस ब्लड। यीशु का लहू जो है, इसने क्या किया, हमारे पहले के पापों को, हम तो सबसे गंदे थे, अपने परिवार के, अपने मित्रों के, अपने दोस्तों के, हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, नहीं होता था। ढांपा जाने का मतलब ये हमारे हाथ में कुछ है और इसको हमने किसी चीज से कवर कर दिया। हमारी पाप की जिंदगी, पुरानी जिंदगी, गंदी जिंदगी जो है वो एक समय के लिए पुराने जमाने में ढक दी जाती थी, लेकिन पाप वहीं बना रहता था। इसे कहते थे अटोनमेंट, इसे कहते थे हिंदी में प्रायश्चित। प्रायश्चित के ढकने के द्वारा पाप ढांपे जाते थे पुरानी वाचा में। आज हम लोग उस वाचा में नहीं रहते हैं। आज हमें इस नई वाचा को समझना है, इस नई वाचा में आना है, क्योंकि हम लोग नई वाचा के तहत पवित्र भोज में सम्मिलित हो रहे हैं। और ये नई वाचा यीशु मसीह के लहू के द्वारा पक्की की गई है। तो इसमें अंतर क्या है? आज की जो नई यीशु मसीह की वाचा है, नई वाचा है, उसके यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप जो है वो ढांपे नहीं जाते हैं। कि जिस समय हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया लिया, उस समय पवित्र हो गए। जिस संडे को चर्च चले गए, उस संडे को पवित्र हो गए। जिस रात में प्रार्थना कर ली परिवार के साथ, उस समय पवित्र हो गए। जिस समय आपके यहाँ कोई कन्वेंशन हो गई, कोई प्रचारक आ गया, उस समय हम पवित्र हो गए। उसके बाद फिर साल भर अपवित्र बने रहे, ऐसा नहीं है। ये एक बार में ऐसा बलिदान यीशु मसीह के लहू के द्वारा चढ़ाया गया है, जिस लहू के द्वारा हमारी पुरानी आत्मा हमारे अंदर से निकाल दी जाती है और हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा नए जन्म को पा लेते हैं। सवाल यह है कि आज हमारे परिवारों में कितनों ने इस नए जन्म के अनुभव को पाया है? बहुत से हमारे ऐसे भी परिवार के लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि हमारे बाप जो थे बिशप थे, हमारे बाप पास्टर थे, क्योंकि उस जमाने में, आज से 2 जनरेशन पहले जब हम लोग जहां से निकले, हम लोग के पुरखा जो है बहुत पढ़े लिखे, बहुत ज्ञानी नहीं थे, लेकिन सब कहीं ना कहीं मिशनरीज के द्वारा सुसमाचार पर विश्वास करके यीशु मसीह पर विश्वास किया और उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, बहुत काम किया। लेकिन हमारी जनरेशन और हमारे पहले वालों ने, जिन्होंने कलीसिया के अंदर मेंबरशिप पाली है, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन की हो, चाहे वो कन्फर्मेशन हो गया हो, चाहे डूब का बपतिस्मा हो गया हो, हम ईसाई बन गए हैं, मसीही नहीं है। ये एक बड़ी ट्रेजेडी आज ईसाई परिवारों की है। और हम बताना यही चाहते हैं कि आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों की एक नई जनरेशन निकल के इमर्ज हो रही है। गांव-गांव से जो नए विश्वासी हैं, जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह के वचन को नहीं सुना, वो विश्वास कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। और ईसाई लोग अपनी अपनी मंडलियों में एक दूसरे के लिए, कमेटी के लिए और प्रॉपर्टीज के लिए लड़े भिड़े हुए हैं। कहते हैं हम ईसाई हैं। ईसाई को प्रभु यीशु मसीह नहीं पूछेगा। वो जिन्होंने यीशु मसीह के व्यक्तिगत बलिदान पर व्यक्तिगत विश्वास किया है, व्यक्तिगत मुंह से अंगीकार किया है, प्रभु यीशु मसीह पे अनंत जीवन को
नए जन्म के द्वारा पाया। मसीहत कोई धर्म नहीं है, मसीहत एक जन्म है। हालेलुया। Christianity is not a religion. Christianity is a birth, a new birth. अगर आपने मसीहत को जन्म के द्वारा नहीं पाया है तो साधारण है। पूछें, लोगों से पूछें, भाई बबलू से पूछें, पासवान लोगों से पूछें, कैसे अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं? अरे यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान पर विश्वास कर, मुंह से अंगीकार कर और तुम उस नए जन्म को पालोगे। प्रभु ने इतना आसान कर दिया है। हम यीशु के उस क्रूस पे बहाए हुए लहू के द्वारा बिल्कुल वी आर बॉर्न फ्रेश। अभी हमारी बेटी की बेटी हुई है, मतलब अभी हम नाना बने हैं, हाल में ही 2 महीना हुआ, और हमारी जो वो नतनी पैदा हुई है वो एकदम ब्रांड न्यू है, एकदम फ्रेश पैदा हुई है 9 महीने की। ऐसा नहीं है कि पुरानी पैदा हो गई है। जब जन्म होता है तो नया जन्म होता है। प्रभु हमारी आत्मा को नया जन्म देता है, शरीर का जन्म अभी नहीं है। शरीर बदल जाएगा जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, हम सब नए शरीर को पालेंगे, लेकिन अभी हमारी आत्मा का नया जन्म होना जरूरी है। और ये जन्म आत्मा का पवित्र आत्मा देता है जब हम यीशु मसीह के स्पर्म को, यीशु मसीह के वचन को अपने आत्मा में, अपने मन में विश्वास करके मुंह से अंगीकार करते हैं, उसी समय हमारी आत्मा का जन्म होता है। यीशु का लहू में ये पावर है। यीशु मसीह का लहू कोई बैल और बकरी और कबूतर और फाक्ते का नहीं है जिसे हम लोग मार के खा जाते हैं। यीशु मसीह का लहू परमेश्वर का लहू है, जिसने हमको और आपको एक नया जीवन दे दिया है, हमें और आपको धर्मी बना दिया है। यीशु पर ला ईमान लोग धर्मी बन जाते हैं, लोग धर्मी बन जाते हैं। हमको धर्मी पैदा कर देता है। वी मस्ट नो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप ईसाई साधारण नहीं है, आप सुपर नेचुरल हो गए हैं अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म पा लिया है। यीशु के लहू ने आपके पुराने सारे पापों को धो के डिलीट कर दिया है, कंप्यूटर से एकदम इरेज कर दिया है। अभी के प्रेजेंट पापों को एकदम साफ कर दिया है। लेकिन इस संसार में रहते हमारे जीवन के स्टैंडर्ड को बहुत बढ़ा दिया। अब हमारे कामों के करने से हम पापी नहीं हो जाते, हमारी सोच हमें उस स्थान हमसे पाप करा देती है। अगर हमने गलत सोच लिया, यीशु मसीह ने कहा तुमने अगर सोच लिया किसी के लिए, तो इस प्रकार से हमारी मसीहियों के विश्वास का लाइफ स्टैंडर्ड इतना हाई हो गया है कि इसमें बचने के लिए, इसमें चलने के लिए हमें केवल प्रभु का वचन ही हमारी और आपकी सहायता कर सकता है। जैसा कि आवाज आ रही है ना अंकित? हाँ, ओके। जैसा दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे वचन को अपनी आत्मा में भर रखा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अब पाप का स्टैंडर्ड बदल गया है। चोरी करने से चोर नहीं होते, सोच लेने से। हमारी सोच अब बदलनी चाहिए। रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय के पहले पद में कोई पढ़ने, पहला दूसरा पद। हम तेज चल रहे हैं भैया क्योंकि हम लेट आए थे। जीसस। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और दूसरा तीसरा पहला और दूसरा पद हर एक विश्वासियों से कह रहा है जिन्होंने अनंत जीवन को पाया है, नहीं जीवन को पाया। हाँ सर। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। सर आवाज नहीं आ रही, आपका माइक बंद है।
अभी हमारा खत्म हो गया तो हाँ सॉरी जी। तो हम ये बता रहे हैं कि परमेश्वर के वचन से अपने मन को नया बनाते रहना है। ये प्रति सेकंड की, प्रति घंटे की ये हमारी आत्मिक सेवा है। ये एक दिन की नहीं है कि एक दिन हमने होली कम्युनियन ले लिया और हम पवित्र बन गए, एक दिन हम संडे चले गए, गुड फ्राइडे का फास्टिंग कर लिया और हम पवित्र हो गए। उसने हमें अनंत जीवन के लिए एक नया जन्म दिया है, जो धर्मी बनाया है। उस धार्मिकता की पहचान हमारे विचारों में ये होनी चाहिए कि हर समय हमारी सोच, हम सोचें तो वो सोचें जो परमेश्वर हमसे और आपसे कहना चाहता है। एक बार हम बहुत करीब 7 साल पहले की बात है, हम बेसमेंट से ही हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। इस बेसमेंट में हमारा प्रार्थना का ये कमरा था। घंटों हम यहाँ पे प्रार्थना करते थे, आत्मा में प्रार्थना करते थे। और एक दिन हमें एकदम आवाज आई। अब ये आवाज ऐसे नहीं थी कि हम बाहर से सुन रहे हैं, लेकिन आज भी हमें वो आवाज की पहचान मालूम है कि परमेश्वर ने कहा कि थिंक व्हाट आई थिंक। जो मैं सोचता हूं वो तू सोच, जो मैं बोलता हूं तू वो बोल, जो मैं करता हूं वो तू कर। तो सोच कैसे बदलेगी? केवल परमेश्वर के वचन से, उसके थॉट से हमें अपने थॉट को बदलना है। जहां शैतान बागे अदन में विचार का इंजेक्शन दिया था आदम और हवा को, हमने भी अनंत जीवन को पा लिया। तो अपने विचार को ठीक रखना है, और विचार को ठीक रखने के लिए केवल एक साधन है कि हमें अपने मन को नया बनाते रहना है। आत्मा के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा हमने नया जन्म पा लिया है। अब हमें अपने मन को पे ध्यान देना है, मन को रिन्यू करना है, मन को नया बनाना है, प्रभु की इच्छा को जानना है। ये हम लोग कई बार प्रार्थनाओं में सुनते हैं, प्रभु तो ऐसा कर दे, तू प्रभु वैसा कर दे, प्रभु तो हमसे सेवा ले ले, प्रभु हम कहीं पाप में ना। अरे भैया, वो बच्चा पैदा कर दिया, तुम्हें वचन दे दिया है, अपना आत्मा दे दिया है, अपना लहू दे दिया है, अपने स्वर्गदूत दे दिए, अपने संतों को दे दिया है। अब तुम्हें बच्चा नहीं बने रहना है, अब तुम्हें बढ़ना है। अब प्रभु यीशु मसीह को नहीं डिस्टर्ब करना है। प्रभु यीशु मसीह एक ही बार घंटा बजा के जब निकलेगा अब वहां से, तब यहाँ पे उठा ले जाएगा। लेकिन आज उसने सारी जिम्मेदारी हमको और आपको दी है। क्या जिम्मेदारी दी है? उसने कहा कि बीमारों पर हाथ रखो, वो चंगे किए जाएंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालो, सुसमाचार का प्रचार करो, अन्य भाषाओं बोलो। ये सारे काम जो प्रभु यीशु मसीह इस्राएल में रह के स्वयं करता था। उसने कहा अंधों की आंखें खोलो, लंगड़ों को चलाओ, गूंगों को बुलवाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ। ये सेवा आज हर एक मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जो मसीह की मंडली के अंग ईसाई अपने को कहते हैं, आज इसकी जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। यीशु मसीह इन कामों को नहीं करने जा रहा है। आप उसकी आस ना लगाए कि यीशु मसीह वहां से अपना लंबा सा हाथ भेजेगा और फिर आपके घर में से वो कहेगा कि जैसे तूने लाजर को जिंदा कर दिया, तू प्रभु इसको भी ठीक कर दे, तूने उसको कोढ़ी को शुद्ध कर दिया, तू वहां से हाथ बढ़ा जा रहा, हम दुआ कर रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं प्रभु। यीशु मसीह का परमेश्वर कहेगा, हे प्रभु यीशु, तूने क्या किया? ये देख चिल्ला रहे हैं अभी भी तुझको। तो यीशु मसीह कहेगा कि भैया क्या बताएं पिताजी, ये सब वचन पढ़ते ही नहीं है, जानते ही नहीं है कि हमने, आपने, पवित्र आत्मा ने इनको क्या बना दिया है। क्राइस्ट द होप ऑफ ग्लोरी लिव्स इन यू। मसीह शरीर में वहां है, लेकिन आत्मा में पवित्र आत्मा के द्वारा। कुलुसियों की पत्री उसके पहला अध्याय का 27 पद पढ़ ले भाई। कुलुसियों उसका पहला 27। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो। हाँ भैया, हम अन्य जातियों पर, हम जो गंवार थे, हमारे पुरखा जो थे, वो ऐसे हम कहाँ से निकाले गए हैं। हाँ, हम लोग टोकरी ढोने वाले लोग थे। हम अपनी बारे में बता रहे, हमारे नाना के साइड के, हमारे नाना चमार परिवार से निकल के आए, दादा हमारे हायर कास्ट से थे। लेकिन हम उन लोग जहां से निकले हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो कहीं के नहीं गिने जाते थे। आज हम लोग सूटेड बूटेड हो गए हैं, पढ़ लिख लिए हैं, परमेश्वर की आशीष को पा लिए, धन्यवाद हो। लेकिन हम कहां से निकाले गए? परमेश्वर ने हमें निकाला है। हमारे और आपसे प्रभु का कहता है कि परमेश्वर ने जिसे ज्ञात करना चाहता है, हाँ पढ़ें, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। हम अन्य जाति थे, उसकी भेद की महिमा का मूल्य क्या है।
मूल्य, द वैल्यू, उसकी भेद की, उसका मिस्ट्रीज की वैल्यू कहाँ पता चलेगी? मैगजीन में नहीं पता चलेगी, व्हाट्सएप में नहीं पता चलेगी, घुटनों पे आ करके कमरा बंद करके पवित्र आत्मा की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश होगा, जिससे भोले लोग समझ पाएंगे। आगे, और वह यह है कि मसीह हालेलुया। जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। कहाँ रहता है यीशु मसीह? तुम में रहता है, हम में रहता है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का देह मंदिर है? तो आज पवित्र आत्मा के द्वारा, धन्यवाद दो अंशुली साहब, थैंक यू पढ़ दे जाने के लिए। तो आज यीशु मसीह का की जो ग्लोरी, जो शिखायना ग्लोरी जो होली ऑफ होली प्लेस में थी, अब वहां नहीं है। जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया क्रूस के ऊपर, वो मंदिर का पर्दा जो करीब 4.5 इंच का मोटा था, 40 फीट चौड़ा था, वो ऊपर से लेके नीचे तक फट गया, इसलिए कि परमेश्वर की शकायना ग्लोरी, वो महिमा जो आदम से चली गई थी, वो जो हम सबने पाप किया था, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए थे, वो परमेश्वर की महिमा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा में होकर के हमारी और आपकी आत्मा में है। वी आर सो सुपरनैचुरल पीपल। हम लोग साधारण नहीं है, बकवास कर देते हैं ज्यादा, मुंह से जो भी बोलते हैं वही आपके लिए हो जाता है, इसलिए बोलते हैं बकवास। यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम्हारी आत्मा में भरा रहता है वही तुम्हारे मुख से निकलता है। आत्मा में परमेश्वर के वचन को जब भरेंगे तो परिस्थितियों के समय में जब दबाव पड़ेगा तो परमेश्वर का वचन आपके मुख से निकलेगा। उसने कहा कि पहाड़ से कहो उखड़ जाए, समुद्र में जा लगे, और वो हो जाएगा। ये विश्वास है, ये नहीं कि प्रभु हम विश्वास कर रहे हैं तो हमें चंगा कर देगा। अरे कर चुका 2000 साल पहले, उसी के कोड़े खाए जाने से हम लोग चंगे हुए। तो मौत से ना डरें, बी नॉट अफ्रेड बट बी स्ट्रॉन्ग, विगरस एंड वेरी करेजियस। उसने हमें भय की नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा हमने पाया है, पवित्र आत्मा आपके अंदर आया है अगर यीशु मसीह पर विश्वास किया है आपने। और इसके बाद पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की भूख और प्यास होनी चाहिए। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तो परमेश्वर का वचन मिसाइल्स की तरह, आज इजराइल क्या कर रहा है, गाजा उधर से मिसाइल चला रहा है, तो इजराइल एंटी मिसाइल्स चला करके उसको खत्म कर दे रहा है। आज शैतान के जितने भी चलते हुए तीर हैं आपके घर, परिवार, बाल बच्चों के ऊपर, प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास की ढाल लीजिए और आत्मिक तलवार से जब आप बोलेंगे तो शैतान के हर एक वायरस जो भी जैसे भी बने हैं, वो डीएनए टाइप के हैं, सॉरी आरएनए हैं, और वो नॉन लिविंग भी हैं, तो वो आपके बोले गए शब्दों के द्वारा आपके शरीर से खत्म हो जाएंगे, आपके परिवार से छू नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका शरीर, आपका घर और परिवार आपके बोले हुए शब्दों के द्वारा उस मेमने के लहू और आपके वचन की गवाही के द्वारा आपको जयवंत बनाता है। दिस इज द पावर ऑफ हिज ब्लड इन द न्यू कवेनेंट। जिस लहू को हम लोग शरबत की तरह नहीं पीते हैं, ये तो पहली चीज है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हम मृत्यु से पार हो गए हैं, इसलिए हमें नहीं डरना है। और दूसरी बात कि हमें मालूम होना है कि अनंत जीवन हमारे महिमा यीशु मसीह का आत्मा हमारे और आपकी आत्मा में आ चुका है। इसका समय जब 100 साल 120 साल होगा तो शरीर छोड़ के फिर हम प्रभु के पास चले जाएंगे या प्रभु आकर के ले जाएगा। एक समय आने वाला है कि हम नए शरीर को पालेंगे, हालेलुया। लेकिन आज हम लोगों को, आपको भाई और बहनों, आप अपने ऊपर विश्वास ना करिए। इफिसियों की पत्री उसके 6वें अध्याय के 10 पद में कहता है, बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड, मसीह में जयवंत होइए। आप जानिए कि मसीह आपके अंदर कितना बड़ा है, और जितना आप जानेंगे उतना ही अपने प्राण को खोलेंगे कि आपके शरीर में यीशु मसीह बढ़े और हम घटें, जैसा संत उसने जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा। वो हमें है लेकिन ताला बंद करके हम लोगों ने रख दिया है। अब पुकार रहे हैं वहां, वो है यहाँ पवित्र आत्मा के द्वारा। तो पवित्र आत्मा से भरें, वचन की भरपूरी पाएं, परमेश्वर के वचन को बोलें, और जब हम वचन बोलते हैं तो यीशु का लहू
हमारे और आपके जीवन में अद्भुत कामों को और चमत्कारों को करता है। खूब फास्टिंग करें, खूब प्रेयर करें, पवित्र आत्मा से अभिषेक को माने, विजडम को मांगे, अंडरस्टैंडिंग को मांगे, उसके डिवाइन विजडम को मांगे। जितना ज्यादा आप प्रभु के उपस्थिति में बैठेंगे उतना ज्यादा वो प्रकाशन देगा। हर एक प्रकाशन आपके जीवन में एक बड़े छुटकारे को लेके आता है। आज इस समय को 3 बजे से पहले हम लोग इस अपने अपने घरों में हमने व्हाट्सएप कर दिया था भाई अपने बबलू को कि किस प्रकार से हमें लेना है। इसके लिए एक ही क्वालिफिकेशन लिया, लोगों ने आप कंफर्मेशन कराया है, कितने लोगों ने क्या करवाया है, कौन सा रीति रिवाज हमें प्रभु के पास नहीं ले जाता। सबसे बड़ा बैप्टिज्म है द बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट। अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लिया है, मान लिया है अपनी आत्मा में, और उस आत्मा के प्रभाव को अपने मुख से रिलीज कर दिया है, अपनी आत्मा, प्राण और शरीर को प्रभु के हवाले कर दिया है कि प्रभु तू मेरा उद्धारकर्ता, मेरा मुक्तिदाता है, तो आपने उस नए जन्म को पा लिया है और आप उसके इस देह में सम्मिलित होने के काबिल बन चुके हैं और उसके इस लहू में आप शिरकत कर सकते हैं। ये बहुत ही पवित्र भोज है और इसको लेने से पहले हमें अपने एश्योरेंस को मालूम होना चाहिए कि हमने विश्वास किया है, हम उद्धार पा चुके हैं। तो हमारे इससे पहले कि हम इस पे प्रार्थना करें, आगे बढ़ें, हमारा विश्वास है कि आप सबने इस रोटी को अपने पास रख लिया है और यीशु मसीह का लहू जो कि विश्वास के द्वारा रस से लहू बन जाता है, उसने कहा कि ये वास्तव में मेरे खाने की वस्तु है, ये मेरा शरीर है, दिस इज हिज बॉडी एंड दिस इज हिज ब्लड। अनुचित रीति से ना लें। अनुचित रीति का मतलब है कि हम सब विश्वास करने के बाद प्रभु यीशु मसीह की देह के अंग बन चुके हैं। अनुचित रीति का यह मतलब नहीं है कि आपने नहाया धोया है कि नहीं, अपने आप को कपड़ा बड़ा सफेद पहन करके तो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, घुटने ठीक से टिके हैं, सर पे कपड़ा है, ये सब शारीरिक रीतियां हैं। प्रभु का वचन आत्मिक है और आत्मा से बातचीत करता है। वो कहता है कि अनुचित रीति का मतलब यह है कि हम यीशु मसीह की देह में आकर के अगर किसी अपने भाई या बहन के विरुद्ध में कोई बात को रखते हैं अपने मन में, अगर हमने किसी को क्षमा नहीं किया है, आज बहुत से परिवारों में, ईसाई परिवारों में हमारी बहनें, माताएं बेचारी इस रोग से प्रभावित हैं। सबको क्षमा कर देंगे, उसको नहीं करेंगे, उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा किया था, उसने सबसे पहले हम, और इसीलिए कम से कम 50% लेडीज को हम लोग के ईसाई परिवारों में लोगों को पता चला आर्थराइटिस है, किसी की कमर में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, जॉइंट्स, ये सब अनुचित रीति से रहने का प्रभाव पड़ता है कि शैतान अपने सैटेलाइट को हमारे शरीर में डाल देता है। हम लोग कितना दुआ करें, कितना कुछ करें, काम नहीं हो रहा है। सबसे बड़े बड़े पास्टर लोगों से दुआ कर ले, छुटकारा नहीं मिल रहा है। अनुचित रीति से लेते रहे प्रभु भोज को। अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई भी ऐसे अनफॉरगिवनेस की भावना है तो सबसे पहले दूसरों को क्षमा करें, और किसी के प्रति आपके मन में है तो आप उससे क्षमा मांग लें। ये हम यीशु मसीह की देह के अंग है, बॉडी, वी आर द पार्ट ऑफ हिज बॉडी। और उसका शरीर, हम यीशु मसीह का शरीर जब तोड़ा गया तो लिखा है उसके तोड़े जाने से हमारे शरीर की चंगाइयां है, उसके कोड़े खाए जाने के घावों से हम चंगे होते हैं। और अगर शरीर जो है वो हमारे अंदर कुछ खमीर भरा हुआ है तो यीशु मसीह के शरीर को दुख होता है और इसके वजह से हम बीमार और रोगी भी रहते हैं। 50% परिवारों के लोग तब चंगे हो जाते हैं जब वो क्षमा करना शुरू करते हैं। अनरीति रूप से ना लें। हम समझें कि ये शरीर हम हैं, यीशु मसीह के शरीर, और हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह से। उसने कहा कि यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है।
तो हम अपने अपराधों को मान करके, और यीशु मसीह ने कहा ये मेरा लहू है जो वास्तव में पीने की वस्तु है। तो अभी तो ये हमने अपने उससे रूह अफ़ज़ा से बनवा लिया घर पे, लेकिन इसे विश्वास के द्वारा जब हम लोग ग्रहण करते हैं ना, तो ये यीशु मसीह का रियल ब्लड हो जाता है। इसके साथ हम लोग खिलवाड़ ना करें कभी भी, कि पता चला हम यीशु के लहू को भी ले रहे हैं और दूसरे गिलास में कुछ और भी ले रहे हैं, उसी हाथों से कुछ और भी रगड़ रहे हैं, उसी मुंह से कुछ और भी बकवास कर रहे हैं। बकवास करें, बोलें तो वचन बोलें, नहीं तो मौन धारण कर लें। आज ईसाइयों की जरूरत है कि मौन धारण करना शुरू कर लें, क्योंकि इतना बकवास बोलने लगे हैं, और वो जब बोलते हैं तो पहले उन्हीं के शरीर में लगता है, फिर बाहर जाता है। तो मौन नहीं अगर वचन नहीं भर पा रहे हैं तो पहले मौन धारण करें और परमेश्वर के वचन से अपनी आत्माओं को भरें। तो हम लोग जो भी घर परिवार के मुखिया लोग हैं, हम रोटी के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और उसे धन्यवाद करके तोड़ा। आप तोड़ सकते हैं अपने अपने घरों में, और कहा कि ये मेरी, अभी खाए ना, अभी पिए ना, अब इसके लिए प्रार्थना कर लेंगे। और उस यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है। और उसके बाद ब्यारी के पीछे उसने कटोरा लिया और यीशु मसीह ने कहा, कटोरा लेने कहें कि ये मेरे लहू की नई वाचा है। नई वाचा का ये लहू हमें और आपको दिया गया है। जब भी मिला करो, हम लोग रोज ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पहली मंडली में जब लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए 3000, तो वो प्रतिदिन प्रेरितों से सीखते थे, प्रार्थना करते थे और रोटी तोड़ते थे। तो ये रोटी का तोड़ना हम कभी भी कर सकते हैं। जितना ज्यादा हम करेंगे उतना ज्यादा हमें प्रभु के मृत्यु को हम स्मरण करते हैं कि वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन विश्वास इस बात का भी करना है कि वो मर के जिंदा हो गया। तो प्रभु का हम लोग धन्यवाद करते हैं इस रोटी के लिए, जिसके तोड़े जाने के से हमारे शरीर में चंगाई मिलती है, और इस लहू के लिए जिससे हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं। अपनी आंखों को बंद कर ले। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आज इस नई वाचा में हम उन जानवरों और पशुओं के लहू के द्वारा नहीं हमारे पाप ढांपे जाते हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप धुल जाते हैं। वी आर मेड अ न्यू क्रिएशन। हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा नए बन जाते हैं। तेरा लहू इन सारे पापों को धो करके साफ कर देता है। तेरे इस रोटी के तोड़े जाने के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि इसके द्वारा हम शरीर में अपनी चंगाई को पा सकते हैं, क्योंकि तेरा वचन यही कहता है कि तेरे कोड़े खाए जाने के घावों से हम चंगे हो चुके। इसलिए हर एक बीमारी और रोगों को जो हमारे घर परिवार में किसी भी बच्चों, किसी भी बड़ों के शरीर में काम करती है, हम यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के अभिषेक उस चंगाई को रिलीज करते हैं। तू अपने वचन को भेज के चंगा कर, कि जिस समय हम इस रोटी को लेते हैं, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उस चंगाई को अपने शरीर में रिसीव करते हैं। और इस लहू के लिए धन्यवाद करते हैं जिससे हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। हमने जो भी गुनाह, जो भी हमसे गलतियां हुई हैं, उसके लिए हमने क्षमा मांगा है पिता, और तूने हमारे पापों अपराधों को क्षमा कर दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस मेमने के लहू के द्वारा और अपने वचन की गवाही के द्वारा। इस सारे कोविड से, इस सारे वायरस की अटैक से हम लोग सुरक्षित हैं। हम लोग जयवंत से भी बढ़ के हैं। इस प्रार्थना को आपके पुत्र, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जो भी घर में बड़ा है, परिवार है का, या जैसे भी लोग, आप रोटी दें और बोलें, ये प्रभु यीशु मसीह की देह है जो आपके लिए तोड़ी गई, और फिर इसको रोटी को खा लें। ये प्रभु यीशु मसीह की देह है जो मेरे लिए तोड़ी गई। सबको बांट दें घर में ये रोटी, ये बोलते हुए कि ये प्रभु यीशु मसीह की का शरीर है जो आपके लिए तोड़ा गया। ये प्रभु यीशु मसीह का देह है जो आपके लिए तोड़ा गया। इसका मतलब है कि उसके कोड़े खाए जाने के घावों से हमें चंगाई, हमारा राइट है।
और उसके बाद ये यीशु मसीह का लहू ले लें। जब हम विश्वास के साथ इसको ग्रहण करते हैं तो ये लहू बन जाता है, और कहें कि ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो मेरे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। और इसको आप एक दूसरे को घर परिवार में दे दें। अगर आपके यहाँ बच जाता है तो आप लोग इसको खत्म कर लें, इससे पहले कि हम लोग दुआ करें। कोई भी इसको खत्म कर ले। हम लोग सब प्रीस्ट हैं। नई वाचा में जो गौन पहन लेता है वही प्रीस्ट नहीं होता है। हर एक यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक याजक है। पादरी की एक अलग बुलाहट है, इवेंजलिस्ट की एक अलग बुलाहट है, अपोस्टल्स की एक अलग बुलाहट है, लेकिन हर एक यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक याजक है। इस याजक के अधिकार में हम लोग इसको ग्रहण करते हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है। एक बिशप साहब भी एक याजक है और एक नया विश्वासी भी एक याजक है। हम लोग सब याजकों का समाज है और हम सबों का महायाजक यीशु मसीह है, जो शरीर में हाड़ और मांस में हमारे लिए एडवोकेसी करता है, इंटरसीड करता है। वो हमारी परिस्थितियों को जानता है, पावर सेंटर पे बैठा हुआ है और उसके बोले हुए शब्दों को जो याजक लोग बोल रहे हैं वो पूरा करता है। हम सही बोलेंगे तो सही होगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें मृत्यु के बंधन से छुड़ा करके हमें अनंत जीवन में प्रवेश करा दिया है और इस संसार में इसलिए रखा है कि हम लोग तेरे जीवन के वचन को दूसरों तक बांट सकें। हम धन्यवाद करते हैं आज इस पवित्र भोज के लिए, होली कम्युनियन के लिए, जिसको कि आज हमने विश्वास के द्वारा तेरे उस लहू को, उस मांस को खाया है और उसके द्वारा हमारे शरीर में जितने भी बीमारी और रोग के वायरस, कोई भी ऐसे सिम्टम्स थे, दे आर बीइंग कैंसल्ड, रिजेक्टेड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से। तेरा वचन कहता है बीमारों पर हाथ रखो। अगर कोई बीमार और रोगी है तो अपने हाथ सर पे अपना हाथ रख ले। शाखा दा बाला रामा शिखी धीरी। आपके बच्चे या घर में कोई भी बीमार जन है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आई स्पीक द हीलिंग अनॉइंटिंग टू फ्लो थ्रू दिस जूम चैनल इन द नेम ऑफ जीसस एंड लेट एवरी इन्फर्मिटी, हर एक प्रकार की बीमारी और रोगों से हम यीशु के नाम से अधिकार को लेकर आई कमांड देम टू बी एलिमिनेटेड राइट नाउ। यीशु के नाम से कम आउट एंड टेक योर हैंड ऑफ फ्रॉम दीज बॉडीज, क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और इस शरीर में बीमारी और रोग इल्लीगल है। तेरा रहने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। हम यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने के घावों में अपनी चंगाइयों को ग्रहण करते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। जय यीशु। बी इनकरेज। थैंक यू बबलू। हालेलुया। नाम की महिमा हो और परमेश्वर की बड़ाई हो। हालेलुया। सचमुच प्रभु हमारा महान है। हमारी सोच समझ और विनती से बढ़कर हमारे लिए आशीषें उंडेलने वाला, काम करने वाला है। और आज सचमुच इस आशीषित मेज में परिवार के सब लोग एक प्रेम में होकर, एक मन, एक चित्त, एक विश्वास में होकर शामिल हुए हैं। ये प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है और साथ ही वह परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु के दास के द्वारा प्रभु ने हम लोगों को आशीषित किया है, वचन के द्वारा आशीषित किया है और उनके द्वारा हमने आशीष पाई है। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं भाई सरजीत। और प्रभु आपके द्वारा जो काम कर रहा है वो बहुत अद्भुत है और हम विश्वास करते हैं आप ऐसे ही परिवार के बीच में शामिल होते रहेंगे और हम सबको प्रार्थनाओं में याद रखेंगे। और अभी तो आप वैसे शामिल हो रहे हैं मीडिया के जरिए, लेकिन आने वाले दिनों में हम विश्वास करते हैं आप हमारे बीच में सदैव शामिल होंगे और हम परिवार के अंग हैं भाई। हाँ, परिवार के, आप परिवार के अंग हो भाई, इसीलिए आप हमारे परिवार हो और हमारे बीच में हो। और प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद हो। प्रभु आपको, परिवार को बहुत आशीष दे रहा है, महिमा के लिए उपयोग कर रहा है और उपयोग
करने जा रहा है बहुत आयत के साथ। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग सब बहुत धन्यवादी हैं आपके, और सबसे ज्यादा परमेश्वर पिता के जिसने ये संभव किया। हमने कभी नहीं सोचा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा होगा। हम तो मेरठ में रहते थे, कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी होगा कि हम परिवार के लोग एक साथ इकट्ठा हो पाएंगे। लेकिन आज हम लोग सब इकट्ठा है, और किस प्रकार हमने प्रभु के द्वारा आशीष पाई है। और आज के प्रभु भोज के द्वारा सचमुच जैसे प्रभु के दास ने बताया, हमारी देह में एक नई सामर्थ है, हमारी विश्वास की बढ़ती है, और प्रतिदिन नए होने वाला जीवन है हमारा। प्रभु सब लोगों को बहुत आशीष दे। जितने भी लोग हम लोग जमा हैं, प्रभु सब लोगों को बहुत आशीष दे। और जैसे कि आज हमने सबको एक प्रेम में बांध लिया है, पर प्रभु ने हम सबको, हम लोग इसी प्रेम में बंधे रहें, एक दूसरे की फिक्र करें, एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे की भलाई कर सोचे, एक दूसरे के विषय में सोचे हम किसकी कैसे भलाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी भलाई है हमारी कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना, एक दूसरे को आशीष दे, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। कमी घटियां गलतियां छोटे बड़े सबसे होती हैं, माफ करें और खुद माफी पाए, और एक दूसरे को आशीष दे। प्रभु का वचन कहता है तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, इसलिए आशीष दो। तो परिवार के सब लोग एक दूसरे को आशीष दे, प्रतिदिन आशीष दे, प्रतिदिन आशीष के वचन बोले, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे परिवार के लिए। हम देखेंगे अद्भुत रीति से हम खुद आशीष पाएंगे। प्रभु सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु इस सेविकाई में जितने भी लोगों ने अगुवाई करी है, गीत गाने में, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, प्रभु सबको बहुत आशीष दे। और इसी प्रकार हम लोग मिलते रहेंगे। हमारी उपवास के 21 दिन की प्रार्थना का आज अंतिम दिन। हम लोग ने 21 दिन जो चेन उपवास प्रार्थना रखी परिवार की, आज उसका अंतिम दिन। और प्रभु ने इस प्रकार इस अंतिम दिन में हमको एक विशेष आशीष इस सभा में आशीषित किया। प्रभु को धन्यवाद हो। और आगे आने वाले दिनों में हम इन प्रार्थना, इस उपवास के महत्व को देखेंगे, किस प्रकार प्रभु हमें और अपनी महिमा के लिए खड़ा करेगा। हमारी चेन प्रेयर जैसे चल रही है, प्रभु का धन्यवाद हो। शाम को हमारी जो आज की सभा है वो 7 बजे जैसे होती है उसी प्रकार होगी। आप लोग सब अपने को तैयार करके उस सभा में आए, और उस सभा में हम लोग सब एक दूसरे के लिए आशीष बनेंगे। आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। और साथ में आज एक जो भी प्रभु के दास हमारे बीच में आ रहे हैं, आपके पास व्हाट्सएप पे सबके पास पहुंच जाएगा। कोई जवान है, एक बच्चा जो हमारे बीच पे सेविकाई करेगा, तो हम लोग उस सेविकाई में हम लोग शामिल होंगे और आशीष पाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अंत में हम प्रार्थना करेंगे और इस इबादत को हम खत्म करेंगे। सशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, आज आपकी कृपा दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद। प्रभु सचमुच आप अद्भुत हैं, अद्भुत करते हैं। प्रभु आपने प्रभु इतना अनुग्रह हम पर किया, और हम सब परिवार के लोगों को एक साथ इकट्ठा किया है। प्रभु आपने, आपका धन्यवाद हो। और इस प्रभु भोज के द्वारा आपने हमें आशीष दी। प्रभु आपका धन्यवाद हो। आपके दास के द्वारा, के वचन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमें आशीष दी और हमारे शरीरों को चंगाई दी। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। आपके इस भोज में शामिल होने के द्वारा, आपकी देह के द्वारा हमने चंगाई पाई है। प्रभु आपका धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। अपने परिवार के सभी लोगों को, जितने जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं और अन्य परिवारजनों को, सबको आपके चरणों में लाते। प्रभु सब पर आपका अनुग्रह जैसे अब तक बना है, आगे भी बना रहे। सब आपके हाथों में सुरक्षित और आशीषित रहे, और सब प्रभु जी एक मन, एक चित्त, एक विश्वास में आगे बढ़ के आपकी महिमा के कारण बने। सब पर आपकी दया हो। विशेष प्रार्थना करना चाहते अपने गोरखपुर के परिवारजनों के लिए। प्रभु उनको शांति दे, प्रभु उनको शांति दे। बड़ा दुख, बड़ी तकलीफ आज परिवार में आई है, आप सबको शांति दे प्रभु, हम सबको शांति दे। सारा महिमा आदर आपको देते। प्रभु आपके दास को
रेवरेंड डॉक्टर सरजीत हर्बट को आपके हाथों में सौंपते, अपनी महिमा के लिए उनको, उनके परिवार को और बहुत ऐसे उपयोग में लाए प्रभु। उनके द्वारा और प्रभु लोग आपको जाने, आपको पहचाने, आप पर विश्वास करें, उद्धार पाए और आपका राज्य बढ़े प्रभु जी। धन्यवाद, महिमा, आदर सब हम आपको देते। इस प्रार्थना को अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग सब प्रभु की प्रार्थना में एक साथ शामिल हो जाएं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा। ये राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, परिवारजनों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन, आमीन। थैंक यू, हालेलुया।